अनाज लाए हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है चारा काटने के साथ। सुबह के बज रहे हैं 5 अभी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और हम लोग काटने जा रहे हैं घास। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने अंधेरे में घास क्यों काटने जा रहे हैं? तो कल शाम को काट के रखी नहीं गई थी, दिमाग से ही निकल गया इनके भी और हमारे भी। और वही शाम को ध्यान आया, मतलब रात में, कि अभी तो घास ही नहीं काटी गई है। तो इसीलिए सुबह तड़के ही उठकर ये सारे काम करने पड़े, क्योंकि जब कोई काम हमारा छूट जाता है तो फिर चिंता लगी रहती है कि जल्दी से उठकर ये सारे काम निपटा ले। तो वही यहाँ पर आ गए हैं और ये गोभी के पत्ते हैं और गोभी है, क्योंकि खेतों से आती रहती है तो वही काट के जो है पशुओं को खिलाया जाता है। तो जब सब लोग होते हैं तो इतनी चिंता नहीं रहती है, आराम से काम होते रहते हैं। लेकिन जब कोई नहीं होता है तो यही रहता है ना कि हमारे काम धीरे ना हो या देर से ना हो। तो इसी वजह से इतनी जल्दी उठकर ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए गोभी भी काट ली जाती है, क्योंकि ये बेकार गोभी होती है तो इनको फेंक भी नहीं सकती, तो मशीन में काटकर पशुओं को खिला दिया जाता है। सब लोग गाँव में ऐसा ही करते हैं। और ये जो सुबह का टाइम होता है बड़ा ही खूबसूरत टाइम होता है, एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। और इतनी जल्दी उठकर काम करो ना तो काम भी हमारे जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर ये गैया को निकालकर बाहर ले आए हैं, क्योंकि रात में अंदर बांध दी जाती है, फिर सुबह निकाल दिया जाता है बाहर, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। तो यहाँ पर ये करने जा रहे हैं गैया को चारा। तो यहाँ पर भूसा, पानी, घास, चूनी, चोकर सब मिलाकर तब इसको मिला देते हैं, तो आराम से हमारी गैया खा लेती है। और जब तक हरा चारा नहीं होता है ना तो ये भी ढंग से नहीं चारा खाती है। और ये देखिए इतना करते ही करते कितना उजाला होने लगा है, लालिमा सी छा गई है पूरे आकाश में। उसके बाद यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं झाड़ू। और हमारे घर में बहुत ही ज्यादा अंधेरा रहता है, जब तक काफी उजाला नहीं हो जाता है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है, तो बल्ब जलाकर हम कर रहे हैं अपने काम। और हमारी कई दोस्त कहती हैं कि आप जो है फूल झाड़ू से झाड़ू लगाया करिए। तो जो हमारे यहाँ होती है हम उसी से लगा देते हैं। और ये झाड़ू भी है और जो हमने बनाई है वो भी है, तो दोनों झाड़ू से हम लगा देते हैं। और हर जगह की झाड़ू अलग अलग होती है, जैसे कि घर की दूसरी होती है, बाहर की दूसरी होती है, और जहाँ पर गाय को चारा पानी किया जाता है ना वहाँ की दूसरी बनाई जाती है। तो होती एक जैसी ही है लेकिन अलग अलग झाड़ू बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और मिट्टी हमको नहीं मिल रही थी यहाँ पर कहीं पर, तो थोड़ी सी मिट्टी हमने ले ली है और पानी डालकर इसी से पुताई करते जा रहे हैं। और ये मिट्टी जो होती है थोड़ा सा काली होती है, और जो हम लोग चूल्हे की पुताई करते हैं उसकी मिट्टी पीली होती है, तो इसी वजह से काली काली सी लग रही है आप लोगों को। तो चूल्हे की पुताई करने के लिए जल्दी ही जो है पीली मिट्टी लाई जाएगी। और यहाँ पर ये आ गए हैं गाय का दूध निकालने के लिए, और काफी सालों के बाद आज ये बैठे हैं। ऐसे तो सब लोग रहते ही हैं, और पहले कभी भैंस हुआ करती थी तब ये निकाला करते थे, तब से आदत छूट गई है। जो काम करो ना तो फिर उसकी आदत छूट जाती है, तो वही काफी दिक्कत आ रही थी। वैसे हमारी गाय बहुत ज्यादा सीधी है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन इतने सालों से छूटा हुआ काम भला एक दिन में कैसे हो सकता है। तो काफी कम दूध निकाल पाए थे। आगा भैया दूध आगा, हम देखिए इतना दूध निकला है ना। चाय। तो दोस्तों ये देखिए इतना दूध निकाल के लाए हैं, बहुत ज़्यादा निकल गया, लीटर 2 लीटर हो गया होगा। और आज इतने से ही चाय बनेगी। वैसे रखा है, कल का मम्मी जो लगा के रख के गई थी तो वो भी डाल देंगे। और बहुत मेहनत की भैया, बहुत मेहनत की। तो चलिए चाय पीने का इंतजाम तो हो गया है, और कल का भी रखा हुआ था तो वो भी डाल देंगे। उसके बाद आ गए हैं फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारा स्नान तो हो गया है लेकिन हमारे लड्डू गोपाल का स्नान अभी बाकी है। तो अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं। और यहाँ पर ले लिया है जल। और हमारी एक माता श्री ने बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि जो लड्डू गोपाल को नहलाते हैं तो उनको जो है
कुछ पहनाकर तब नहलाते हैं, जैसे कि कलावा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये बात बताई, हमको नहीं पता था। तो जल्दी ही हम कलावा मंगाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास नहीं था, तो हमने आज भी ऐसे ही करा दिया है। अगले दिन से हम जरूर कलावा बांध देंगे इनको, या गले में कुछ पहना देंगे। और हमारी एक दोस्त ने लिखा था कि दीदी आप अपने लड्डू गोपाल को रोज दिखाया कीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो रोज रोज तो नहीं दिखा सकते हैं, वही चीज दिखाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और पूजा तो रोज होती है, लेकिन हम रोज रोज नहीं दिखाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो बीच बीच में हम दिखाते रहेंगे। और हमारे बाल गोपाल ये देखिए तैयार होकर बैठ गए हैं। अब इनको भोग लगा देते हैं मिश्री का, क्योंकि जो पूजा हमारे यहाँ डेली होती है वही हम आपको दिखाते हैं। और जब कुछ होता है तब उस तरीके से पूजा होती है। तो डेली हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, जरूरी नहीं कि हम ही करें, कोई भी करता है तो ऐसे ही होता है। मिश्री का भोग लगता है, या कुछ जब कुछ आता है भोग लगाने के लिए तो वो भी लगा दिया जाता है। लेकिन हाँ, भोजन का भोग रोज नहीं लगाया जाता है। जब कुछ स्पेशल होता है या पूजा होती है या भोग इनके लिए बनाया जाता है तब भोग लगा दिया जाता है। तो चलिए, पूजा तो हो गई है, उसके बाद आ गए हैं किचन की तरफ, क्योंकि उसके बाद जो हमारा काम होता है वो किचन में ही होता है। तो पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि इस समय हमारी बिटिया रानी गर्म पानी पीती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जुकाम हो गया था। तो अब इनको गर्म पानी ही देते हैं, सुबह गर्म करके रख देते हैं और सारा दिन फिर वो पानी चलता रहता है। तो यहाँ पर ये सोकर उठ गई थी, तो इनको कर दिया है तैयार, यानी कपड़े वगैरह सब पहना दिए हैं और सब कुछ पहना देते हैं, दस्ताने मोजे, लेकिन ये सब निकाल के फेंक देती है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं, और हम बनाने जा रहे हैं आटे की चीले। तो यहाँ पर बारीक बारीक जो है प्याज काट लेते हैं, आटे में मिला लिया है नमक, थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे ताकि देखने में अच्छे लगे, हींग डाल दी है, उसके बाद कटा हुआ प्याज, टमाटर, धनिया, ये सारी चीजें डाल के बनाओ ना तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजों को मिला लिया है और सबका नाश्ता हो जाएगा चाय के साथ, तो अच्छा भी रहेगा। फिर हम आराम से खाना बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर हो गया है तैयार। तो सबसे पहला चीला हम बना रहे हैं बिटिया रानी का, क्योंकि अभी हमने मिर्च नहीं डाली है। एक चीला बना देंगे, उसके बाद आराम से हम मिर्च मिला सकते हैं। जितना भी तीखा चटपटा बनाना चाहते हैं उतना बना लेंगे, लेकिन इनके लिए सादा चीला बनाएंगे। और चीला चीला कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ चिल्ला ही बोला जाता है और बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे बेसन की भी बनते हैं, तो जिन लोगों को बेसन के पसंद होते हैं तो बेसन के भी बना सकते हैं। और ये देखिए इनका चीला बन गया था। उसके बाद हमने मिर्च जो है पीस कर इसमें डाल दी है। ये हरी मिर्च है, हमारे यहाँ ज्यादातर जो है हरी मिर्च खाई जाती है, पिसी लाल मिर्च का प्रयोग होता है लेकिन बहुत ही कम। तो यहाँ पर हमने मिर्च डाल दी, उसके बाद थोड़ा सा तीखे बन रहे हैं। और ये देखिए कह रही थी मम्मी लाओ हम बनाए, ऐसे ऐसे बनाया जाता है। और दोस्तों आज है 10 दिसंबर, दिन है रविवार, सुबह का टाइम है और हमारा बन रहा है नाश्ता, गर्मा गर्म चीले। और हम गर्मा गर्म बनाते जा रहे हैं और हमारे चीले कहीं से भी फटे नजर नहीं आ रहे होंगे और ना ही तवे पर चिपक रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चीले बन रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग भी आ जाइए, सुबह का नाश्ता कर लीजिए आकर। तो ये देखिए इनके दोस्त आ गए हैं, यानी बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए। तो अब ये आराम से खेला करेंगी। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि ये चीले तीखे नहीं थे तो अच्छे से खा ले रहे थे। और हमने थोड़ा थोड़ा सा ही दिया था क्योंकि काफी गर्म थे, तो हमने कहा ठंडा हो जाएगा फिर दे देंगे। उसके बाद पापा जी के लिए लगा दिया है। पापा जी ने जो है चाय के साथ नहीं खाए थे, तो उनके लिए चटनी पीस दी है हरी धनिया टमाटर की, तो पापा को भी दे देते हैं। उसके बाद हम लोग भी आराम से खा लेते हैं। और ये है उसके बाद दोपहर का समय, यानी सुबह वाले काम हो गए थे। खाना भी हमने बना लिया था, दाल चावल सब्जी रोटी। और यहाँ पर आ गए हैं चावल साफ करने के लिए।
और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें। आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्या बताएं। और हमारे कई दोस्त नाराज भी हो जाते हैं कि दीदी हमारे कमेंट नहीं पढ़ती हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कमेंट पढ़ने की, लेकिन कभी कभी समय का बहुत ही ज्यादा अभाव हो जाता है। तो प्लीज दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों शाम के बजने वाले हैं 4:30 और अभी हल्की हल्की धूप जो है बाहर है छत पर। तो अभी जाएंगे, जो कपड़े धुले थे वो उतार के लाएंगे। और मम्मी का फोन आया था, वो लोग रास्ते में है, मतलब आज आ रही हैं। आज विदाई हो गई थी, तो विदाई मतलब जब बारात आ गई है तब आ रही हैं। तो देखिए चिड़िया आ गई हमारे। तो सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद शाम का खाना बनाना रह गया है। थोड़े से चावल रखे थे साफ करने के लिए, वो तो हमने साफ करके रख दिए हैं। तो और एक काम तो हम भूलते ही जा रहे थे कि हमारा चूल्हा बनाना है। अभी एक दिन बनाया था, उसके बाद बनाना ही रह जाता है। तो जा रहे हैं अपने चूल्हे को कंप्लीट करने के लिए। मिट्टी हमारी वैसे ही रखी है, अब देखेंगे सूख तो नहीं गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था। कल भी बहुत ज़्यादा काम था और आज भी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं मिट्टी कैसी है, चूल्हे को कंप्लीट करते हैं। जो बिरौसी है हमारी वो थोड़ी सी सूखने लगी है, तो अभी उसको 4-5 दिन और लगेंगे सूखने में। तो हम जैसे ही जा रहे थे छत पर मिट्टी लगाने के लिए, वैसे ही मम्मी जी और ननद जी आ चुकी हैं और इनके लिए देखिए खस्ते वगैरह लाई हैं। और मासी ने कुछ सामान भेजा है तो वही दिखा रही थी। और यहाँ पर हम मोजे लिए हुए खड़े हैं कि ये खड़ी हो, हम पहना दें, फिर उसके बाद हम अपने काम करें। लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रही थी और बहुत ही ज्यादा आज इनको खांसी आ रही थी। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं लाओ हम पहना दे, लेकिन ये उठ ही नहीं रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो सामान लाई है वो आराम से निकाल निकाल के देख रही थी। और खाती तो ज्यादा है नहीं कुछ भी, बस इनको लड्डू ही पसंद है। और ये मठे वगैरह आई हैं, मासी ने भेजे, तो वही कह रही थी मम्मी की थाली में निकाल के रख दो अलग से। और ये टॉफियां जब दुल्हन आती है तो ऊपर से लुटाई जाती हैं, तो वही ननद जी लेकर आई हैं। मम्मी ने लुटाई होंगी तो वही सब लूट कर लाई हैं बिटिया रानी के लिए, क्योंकि ये टॉफी भी खाती हैं और बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, सर्दियाँ आ गई हैं तो अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।